राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। काफी लोगों का प्रश्न होता है कि क्या पितर सच में पृथ्वी पर आते हैं और जो भी हम पितृ पक्ष के समय श्राद्ध कर्म करते हैं उसे स्वीकार करते हैं। गया कर देने के बाद क्या पितर वापस चले जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है? उसके बाद हमें श्राद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्या वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में, इसी विधि से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध या तर्पण नहीं करते हैं तो आपको कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, हमारे पुराणों में वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि युद्ध के बाद दशरथ जी आए थे और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण आदि से वार्तालाप किया था। उसके बाद वह परलोक चले गए थे। इस तरह से वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में इस सर्ग का वर्णन किया गया है। पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि का उल्लेख स्थान स्थान पर मिलता है। श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी पिता की मृत्यु का संवाद सुनते ही मंदाकिनी के तीर पर जाकर तर्पण किया था और स्वयं जैसा भोजन वह किया करते थे उसी के पिंड बनाकर दशरथ जी के निमित्त दिए थे। सभी लोग मंदाकिनी पर जाकर स्नान करके पवित्र हुए। वहां उन सबने जलाकाक्षी महाराज दशरथ जी को जलांजलि दी तथा लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी ने पिंड दिए। जो हमारा अन्न है वही हमारे पितरों को प्रिय होगा, यही स्मृति की आज्ञा है। यह कहकर उन्होंने इंगुदी फल की पीठी के पिंड बनाकर उस पर मधु डालकर उन्हें प्रदान किया था। बहुत से लोगों को यह शंका होती है कि मरने के बाद आत्मा रहती है या नहीं, किए हुए कर्मों का फल कर्ता को परलोक में मिलता है या नहीं, मृत्यु व्यक्ति के लिए दिया हुआ पदार्थ उसे मिलता है अथवा नहीं, जो मृत व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं उसके प्रति दिया हुआ पदार्थ किसको प्राप्त होता है। इन प्रश्नों के समाधान हमारे शास्त्रों में पूरी तरह से मिलते हैं तथा किए हुए कर्मों का फल कर्ता को अवश्य ही प्राप्त होता है। वह इस लोक में भी मिल जाता है और शेष बचा हुआ परलोक में भी प्राप्त होता है। मृत व्यक्ति के लिए जो कुछ दिया जाता है वह सब उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार हम बैंक में पैसे जमा करते हैं और जिसके नाम से पैसे जमा करते हैं वह पैसे उसी को मिलते हैं, किसी दूसरे को नहीं मिलते। उसी प्रकार पितरों के नाम से किए हुए पिंड, तर्पण, ब्राह्मण भोज आदि कर्म का जितना मूल्य आंका जाता है उतना ही फल उस प्राणी को प्राप्त होता है। वह जिस योन में जाता है वहां की आवश्यकता वस्तु के रूप में प्राप्त करता है। यदि यह प्राणी गाय है तो उसे चारे के रूप में प्राप्त होता है, देवता है तो उसे अमृत के रूप में, मनुष्य है तो अन्न के रूप में और बंदर है तो फल के रूप में उसे मूल्य की वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि जो भी हम ब्राह्मण भोज करते हैं वह सिर्फ पितरों को तृप्त करता है, लेकिन हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके पश्चात जो भी हम नामोच्चारण करते हैं, भगवत नाम लेते हैं, वह पितरों को मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। इसलिए जब तक श्राद्ध चल रहे होते हैं तब तक हमें पितरों का नाम लेते हुए, उनसे निवेदन करते हुए और भगवान के जितने भी नामों का उच्चारण कर सकते हैं हमें अवश्य करना चाहिए। जीवित व्यक्ति के लिए भी यदि कोई यज्ञ, दान, अनुष्ठान, व्रत, उपवास आदि कर्म किया जाता है तो क्या उसे फल प्राप्त होता है? अवश्य प्राप्त। अगर कोई ब्राह्मण आपके यहाँ यज्ञ करने आया है तो इसका फल उसे नहीं प्राप्त होगा बल्कि आपको प्राप्त होगा, क्योंकि उसका मूल्य आपने आंका है। अब एक छोटी सी कथा आपके लिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी संगति जैसी होगी आपके कर्म वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए अच्छी संगति करना बहुत ही जरूरी होता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। कोई राजा वन में आखेट के लिए गया। थक कर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वृक्ष की डाल पर एक कौवा बैठा था। संयोग बस एक हंस उड़ता हुआ आया और डाली पर बैठ गया। कौवे ने स्वभाव बस बीट कर दी। राजा को बहुत ही गुस्सा आई और उन्होंने क्रोधवश धनुष पर बाण चढ़ाया और कौवे को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिया। धूर्त कौवा तो उड़ गया, लेकिन बाण हंस को लग गया और वह लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। राजा ने आश्चर्य से कहा कि अरे, इस वन में क्या सफेद कौवे होते हैं? मरते हंस ने कहा, राजन मैं कौवा नहीं हूँ, मैं तो मानसरोवर वासी हंस हूँ।
किंतु कुछ क्षण के लिए ही मैं कौवे के समीप बैठ गया था, जिसका मुझे ये दारुण फल मिला है। अर्थात जैसी संगत होती है वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राधे राधे।